का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा बाजितपुर वार्ड नंबर 23 नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर आपसी दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष। मामला पहुंचा नगर थाना, कई लोग हुए घायल। दोनों पक्षों की ओर से थाना में आवेदन दी गई। केना कपार के फटल है सर? हमरे जमीन, हम ओइ जमीन पर घर बनैली। हमरा जमीन पब्लिक जाय देलक घर के, नैहरा से बांस को जमीन अहाँ के कहाँ से लक? हमर नहीं है, हुक्का वाला हमरा देलक। हुक्का वाला कथी नाम है? लखन साहब। वो अहाँ के देलक जमीन? हाँ, कितना जमीन? बस ले देलक। अच्छा, एक कट्ठा है। अच्छा। ओकर बाद विवाद फिर कैसे भेल? वही जमीन के चलते आधा कल के बांट के समाज दे दिए। केकरा दे दियो? ओकरे आधा हमरा कल के दिए। समाज पंचायती बैठेलिए। झगड़ा भेल केकरा से? नीलम से। नीलम के जमीन है कि अहाँ के जमीन है? नहीं, हम छेकली सर। अच्छा, हुक्का वाला अहाँ के कहलक कि आधा नीलम के दे दियो? नहीं, तब समाज कहलक अहाँ के? हाँ, तो अहाँ की कहलिए? तो हम कहलिए हाँ, आधा दे दियो, आधा हमरा दे दू, हम अपन ओहिपर घर बना लेब। तो ई साफ कहे नहीं, हम नहीं देवे। ऊपर केस मुकदमा सब कर देलक, बुझलिए। फिर बेगूसराय से ओहो बेर मंगा लेलक फट्ठा सब चिट्ठी के, फिर ओहो बेर मारलक सबके। तो केस कर देलक, 8 गोरे पर नाम धऽ देलक, बुझलिए। हमहूँ सब। तो कल की भेलै शाम में? तो कल साँझ में से गाँव समाज के लोग कहलके जे जा कर के आधा ज़मीन उसको छोड़ दो, आ अपना आधा में तुम जा कर के घर बना लो। थाना पर गेलिए सर, एप्लीकेशन लेके थाना पर गेलिए। तो बारा बाबू नहीं रहे। तो बारा बाबू कथी रहे है, एगो लाया बदली होकर आयल है, ओकरे बड़े बाबू के। हाँ, बोलो आगे। से रहे तो वो सब चीज़ लिखवा लेलके, लिख लेलके। आ कहलके जाइए 11 बजे आइएगा तो बारा बाबू मिल जाएगा। तो बारा बाबू के साथ जाइएगा। एक बेर नहीं, 3-4 बार एप्लीकेशन। मारपीट भेल कखनी? 5 बजे। कितने आदमी चले? वो सब तो रहे सब 10-12 आदमी। 19 कितना आदमी घायल यहाँ के तरफ से है? हमारा 3 आदमी। थाना आयल छल ओहि टाइम में? हाँ, मार पीट दिलक, कपार फोड़ा हो गया। तब थाना पर गेली, खून तून बहते गेल सर। तो थाना पर गेली तो कहलक पहले जाइए डीएम से। डीएम से आइए तब उसको हम लग जाएंगे। तो हम वो सब डीएम में से रही सर। अच्छा। तब बारा बाबू आयल। अच्छा। तब बूढ़ा के ले करके गेले, बूढ़ा के ले करके गेले सर। हाँ, सब बात बूढ़ा बतेलके, अइयो ना ये। तब आगे केस कलिए थाना में? आवेदन दिलिए थाना में? नहीं बात, हाँ आवेदन देने छिए सर। काल्हि जे मारपीट भेल ओकरा लेके आवेदन दिलिए? हाँ। ई आवेदन नहीं दिलिए, ऊ देने छिए। मारपीट वाला आवेदन दिलिए? हाँ। नहीं, कल के साइन गवा के करके लागे। हाँ, तो जबै देवे आवेदन? हाँ, जेबै सर। की नाम है यहाँ के? बिखो देवी।
भिक्खू देवी। कितना आदमी घायल है यहाँ के तरफ से? 3 आदमी है सब। 3 आदमी घायल है। अवधि अब तक लगल पति के नाम की भेल अहाँ के? रामदेव पासवान। घर कहाँ पर है? बाजीपुर किला घाट वार्ड? वार्ड 23 वार्ड है सब। ठीक। कैसे कपार फूटा है, क्या हुआ है? हम जो है चौक तरफ से आ रहे थे, तो जो है उधर से एक आदमी हम लोग गया देखने की अकेले क्या बात है खाना, तो इधर के आदमी जो घेर के जो है सब बेगूसराय के आदमी सब मार रहा था। नीलम बुलाई तो बेगूसराय के आदमी सब 2-3 आदमी के मेरा घर के आदमी को मार रहा था, तो हम उधर से आए थे गए छुड़ाने के लिए। ये आप कैसे कर सकते हैं? बेगूसराय का आदमी था। नीलम खुद मंगाई है, उसका जो है पुतौह का जो है नीलम जो है पुतौह के जो है अथी मतलब पुतौह के भाई सब है, और पुतौह के जो है बहन दामाद कहता है कि सो है, वो जो भी हो वही सब जो है मतलब 8-10 आदमी से मंगाया हुआ है। तलवार लेके आया था, हमारा हाथ पकड़ दिया, और जो है पीछे से। नीलम कौन है? नीलम मेरी फुआ हुई। विवाद क्या चीज का है? विवाद है जो ज़मीन का मैटर है, वो ज़मीन जो किसका क्या मतलब जो है सो घर बनाने के चक्कर में सब समाज बोल रहा है आधा उसको दे दो, आधा इधर का पक्ष ले लो, अपना घर द्वार बना हुआ हंसी खुशी से रहो। लेकिन वो चाहता है कि जो है हम साथ देना ही नहीं चाहेंगे, खून का दरिया बहा देंगे। वो आपका कौन लगता है? नीलम मेरी फुआ लगेगी। वो लगता है क्या? उसका हिस्सा भी इसमें है? उसका हिस्सा जो है उनको समाज में बैठक हुआ जिस टाइम तो बोला गया कि आधा इनको दे दो, आधा में तुम अपना भैयारी ले लो। समाज में हुआ था जी, फैसला? लेकिन वो एक ही लाइन में कहता है खून का दरिया बहा देंगे, लेकिन हम किसी को नहीं देंगे, लाश पर लाश अच्छा, गिरा देंगे। बेगूसराय कह रहे हैं, बेगूसराय से आदमी आए थे। कितने लोग थे वो लोग? 10 आदमी लमसम है। क्या इसकी शिकायत थाने में की है आप लोग? नहीं, इसकी शिकायत थाना में कंप्लेन गया था दर्ज करवाने के लिए, तो जब तक जो है प्रशासन आने वाला था, जब तक जो है सब कुछ कर दिया। प्रशासन आया था कल यहाँ? जी आया हुआ है। क्या बोला प्रशासन? तो हम तो जो है भर्ती थे हॉस्पिटल में, टाँका उका दिलवा रहे थे, तो ये बाकी लोग। कितने आदमी घायल आप लोग हैं? हम लोग जो है 1, 2, 3 आदमी के लमसम घायल है। क्या क्या नाम है 3 आदमी का? 3 में एगो भिक्खू देवी है, एगो रामपरी देवी है, एगो रोशन पासवान आपके सामने। कहाँ पर घर है आप लोग का? किला घाट बाजीपुर। यहीं पर का जमीनी विवाद है? जी, यहीं का जमीनी विवाद है बाजीपुर। DMCH से कब आए आप लोग? DMCH से जो है लमसम जो है 3 बजे। कै बजे घटना है? ये घटना है 5:30 बजे का, शाम का, कल का? जी, कल शाम का। आपका क्या नाम हुआ? रोशन पासवान। पिता का नाम? रामदेव पासवान। घर, थाना? घर किला घाट बाजीपुर, थाना किला घाट। थाना किला घाट हुआ, सुनकर पोस्ट हुआ। थाना नगर है? जी, नगर थाना। हमारा साथ यहाँ भेले कि सब वाले बच्चे के मारे के छोड़ घेर कर हमरो चीनी के बीमारी हम दगल के लिए कर पुतो पटाक मारे लगला। के काजल देवी। अच्छा। लवन पासवान। हाँ। आ ओकर भाई जे रहा ओइ में के मोटका एगो से ओकर भाई रमन पासवान के है? वो हमर भगना है। कहाँ के रहे वाला है? उसे लग के रहने वाला है। अच्छा, कहाँ ला विवाद हुआ? बियाद हुआ कि जमीने के चलते कि तोरा जब हम आधा बांट कर देवे करे छूते में लड़ाई झगड़ा के कौन बात है? हाँ। जब नहीं दीती तब ना अथी क्रिमिनल सर के मंगा ले कि हम कहाँ इसको से? मर्डर कर दे अथी से बेगूसराय से। अहाँ के कथी से मारलक है? हमरा तो डायग्रिक से मारलक है ना। ओकरा सबके चिन्है छियै? हाँ तो एगो के सचिन पासवान के चिन्ह थी। सचिने पासवान आया था मरने के लिए यहाँ पर। वो कहाँ के रहे वाला सचिन पासवान? वो बेगूसराय के है। ओकरा के बोलल के रहे? ओकरा नीलम देवी बोलल के, काजल देवी बोलल के, रमन पासवान बोलल के। कहिया के मामला है? कल्हे के। बेटा के नाम पे ना थाना से पुलिस आयल छलै? थाना वाला के कहलिए हम दुनू दियादी की से बच्चा लड़ाई झगड़ा करे लगत से से बढ़िया थाना वाला के चलू ई आवेदन उकिल से लिखवा कर आ कहलिए दऽ दियौ से नहीं लड़ाई झगड़ा होते। उ जे थाना वाला कहते उ रहते तो मारपीट नहीं होते, जमीन बंटवा देते अपन उ आधा ओकरा दे दै छियै इकट्ठा में, आधा ओकरे देने छै, आधा में दुनू दियादी कहले जे हो तो सह लग रह। अच्छा, कई जे मारपीट भेलै तो ओकर आवेदन आई थाना में देलिए अहाँ सब? हमरा तो सब नहीं बोले दिल के, नहीं जा दिल के कि हम ही करब तो कहले तो हे सब कर। नहीं तो तीन- बड़ा बाबू के गेलिए कहे से आप हमको मार के खिलवाए। आप जे जना 11 बजे
हम सब गए कि हम दोनों दिया दिन हुआ पर तो अब बड़ा बाबू जे अगर 6 बजे चल आवे तो मार पीट नहीं होती तो ये बड़ा बाबू कहाँ सुनल की एको अच्छा, बार सुना की नाम मार खिलाया बड़ा बाबू की नाम है यहाँ के? हमारा राम परी देवी कौन मोहल्ला में घर है? यही है सब किले घर बाजितपुर पति का नाम की है? पति का नाम? रामपुरी पास में। विश्वविद्यालय परिसर में भीड़ को देखते हुए कुलपति ने किया निरीक्षण, दिया कई आदेश। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में लगी छात्रों की भीड़ का कारण कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने को लेकर छात्रा है परेशान। इसी दौरान कुलपति ने किया निरीक्षण, वही परीक्षा नियंत्रण को दिए कई आदेश एवं छात्र छात्राओं से भी की मुलाकात एवं उनकी समस्या जल्द निपटारा को दिया आश्वासन। छात्राओं का काम नहीं हो रहा, कैसे हो रहा? कोई बच्चे का समस्या का समाधान नहीं हो रहा। 4 जिला से बच्चे आए हुए हैं। बोलो जब तक लड़का खत्म नहीं होता है, काउंटर बंद नहीं होते। जी सर, जी सर, ठीक है नहीं? बेटा सब क्या बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? क्या है आपका नाम? क्या काम है मैडम, क्या काम है? कन्या उत्थान कंट्रोल। मैडम को देखो बच्चा जमा एक काम करवा जाइए, आप बचे रहिए, आपका काम कंट्रोलर करवाए। कन्या उत्थान वाला 5 बार फॉर्म जमा कर चुके हैं, आप 15 बार आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कोई है कंट्रोल रूम का? सर 1-2 आदमी सर ये देख ले आपको कहीं मैडम सर को दीजिए। अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। 7 काउंटर हमको आदेश दिए, जरूर खुला होगा। दिल्ली जाके अगर नहीं होगा 7 अगर नहीं होगा तो हम फिर आएंगे, इसीलिए हम आज पहले आए हैं दोपहर में। बढ़िया सर भाई तू कहाँ बना रहा है? तू कैसे बनाया? सर कैसे भीड़ बढ़ गई? भीड़ कन्या उत्थान के लिए अचानक भीड़ बढ़ी है, बाकी चीज़ के लिए हम लोग का ऑनलाइन है। स्टूडेंट ऑनलाइन पे ज़्यादा भरोसा नहीं रख के ऑफलाइन में दौड़े आ रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड मोड हम लोग 20 तारीख तक रखे हैं, तो इसी का लिए भीड़ नजर आ रहा है। 20 तारीख के बाद नजर। सर एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जो छात्र यहाँ पर आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उन्हें मोहर मार दिया जाता है, आज ही का डेट दिया जाता है। अब छात्रों में ये समस्या हो जाती है, अगर आज फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो कल मेरा अनवैलिड हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा हम पता करते हैं, इसको ऐसा पता करते हैं। 23-25 का है ना, आज जा रहा है नहीं वो वही विद्यार्थी जिसका वेरिफिकेशन कर। सर लेकिन कंट्रोलर साहब कहते हैं कि हम ऑथराइज नहीं है किसी चीज को जानकारी देने के लिए। सर्टिफिकेट आज आ गया है रात सर, आज से नोटिस भी अभी हम कर दिए हैं, सभी प्रिंसिपल ले जाएंगे जीडी कॉलेज। कल तक पीजी 23-25 का सब जा रहा है, आज वहाँ ले जाए, अभी आ जाए तभी मौका दीजिए। सर 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 स्टेट 4 को लेके स्टेट 4 का अचानक जो भीड़ दिखी जा रही है, सर पूरा क्या है ये? सिर्फ मसला है कन्या उत्थान को लेकर, अचानक है तो भीड़ होगा। इसके लिए हम लोग 7 काउंटर खोल दिए हैं, है ना। सबका आवेदन लिया जा रहा है, 4 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उसको लोड करते जाए। जहाँ तक क्या कहते 23-25 का सेशन का पीजी का है, मार्क्स आ गया है, आज नोटिस हो गई है प्रिंसिपल को, सभी अपना अपना ले जाएंगे और वो लोग जो स्टेट वाला है आराम से भर लेंगे। आज से कल तक में प्रिंसिपल की जवाबदेही अपना सर्टिफिकेट आज से कल से वितरण हो जाएगा, है ना। उसमें मार्क्स और प्रोविजनल हम दोनों एक ही साथ दे रहे हैं। सर कुलपति ने भी भीड़ को देखते हुए आज परीक्षा भवन और परीक्षा परिसर का भ्रमण किया है, उन्होंने भ्रमण किया है, क्या कहेंगे? इसलिए भ्रमण किया है, वो बीच बीच में आते हैं, देखते हैं, हम लोग को गाइडलाइन देते हैं और खुद आके अपनी
हाँ ना, छात्रों के बीच अपना समस्याओं को सुनते हैं, हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग सभी काम करते हैं। सर एक हाँ, सवाल, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला क्या मसला है? हाँ, ऑनलाइन वाला मामला माइग्रेशन और प्रोविजनल शुरू हो गया है, लेकिन बच्चे से अभी भी ऑफलाइन आके कर लेते हैं, लेकिन 20 तारीख के बाद एक भी ऑफलाइन का 20 सितंबर के बाद? जी सर, जी। हाँ सर, एक अंतिम सवाल है कि जो छात्र आते हैं फॉर्म लेके, उनमें डेट दिया जाता है और कहा जाता है कि आज ही चालान कटावें। कुलपति से भी हमने ये सवाल किया, सर वो क्या कुछ आप... ये ओरिजिनल डेली का मामला, ये फाइल बढ़ती है आगे कुलपति महोदय तक, इसका वेरिफिकेशन होता है, TR से होता है, समय लगता है। 1 सप्ताह के अंदर हम लोग कोई भी आवेदन देते हैं, हम लोग पूरा सर्टिफिकेट। सर चालान जमा करने के बाद जो है क्या चालान इशू डेट से 1 सप्ताह के अंदर में क्या वो चालान जमा करा सकते हैं जाके? हाँ, काहे नहीं कराएंगे, 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह में उनको एकदम मिल जाएगा, हर हालत में मिल जाएगा। चालान जैसे आज काटे ना, सर एक भीड़ को देखते हुए कुलपति ने भी कहा है सर, उसमें कुछ परिवर्तन की बात उन्होंने कही है सर, क्या है? हाँ, परिवर्तन की बात ये है कि जब स्टूडेंट चालान कटा के और 1 सप्ताह के अंदर वो कभी भी अपना वहाँ जाके अपना काम कर सकते हैं, कभी भी? हाँ जी, 1 सप्ताह का समय दिया, चालान जमा करा सकते हैं। दरभंगा आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसी क्रम में सोमवार को दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मतदान कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये प्रशिक्षण जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में उपस्थित सेक्टर पदाधिकारियों और मतदान कर्मियों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM तथा वीवीपैट VVPAT के संचालन की बारीकियों से अवगत कराया गया। निर्वाचन विभाग के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने विस्तार से बताया कि मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया शुरू करने से पहले किस तरह से मॉक पोल किया जाता है, जिससे मशीनों की कार्यप्रणाली की शुद्धता की पुष्टि हो सके। मतदान कर्मियों को ये भी बताया गया कि EVM का सही ढंग से कनेक्शन किस प्रकार स्थापित किया जाए और बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को किस क्रम में जोड़ा जाता है। साथ ही मतदान कक्ष में आने वाले मतदाताओं के प्रवेश और व्यवस्था के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान यह विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि मतदान कर्मी पूरी निष्पक्षता और सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। प्रशिक्षकों ने मतदान के दिन की परिस्थितियों का वास्तविक रूप से अभ्यास कराते हुए मतदान कर्मियों को हर बिंदु पर प्रशिक्षित किया। इसमें मतदाताओं को कतारबद्ध करना, उनकी पहचान सुनिश्चित करना, दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को प्राथमिकता देना और मतदाता पर्ची के आधार पर सत्यापन करने जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल थीं। प्रशिक्षण में ये भी स्पष्ट किया गया कि किसी तरह की तकनीकी समस्या आने पर सेक्टर पदाधिकारी और मास्टर ट्रेनर की मदद ली जा सकती है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान मतदान कर्मियों से प्रश्नोत्तर कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। निर्वाचन पदाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें सभी मतदान कर्मियों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने उपस्थित कर्मियों से अपेक्षा जताई कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ चुनावी दायित्वों का निर्वहन करेंगे ताकि जिले में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। अल्पविराम। मतदाता अंदर आया तो सबसे पहले उसको P1 मिल जाए, जो मतदाता सूची के चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है और पुरुष और महिला मतदाता की पहचान सुनिश्चित करता है ईपी कार्ड और वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर। आप जान ही रहोगे, जनरल ट्रेनिंग में ये सब और विस्तार से बताया जाएगा। उसके बाद मतदाता आगे बढ़े तो उसको P2 मिल जाए। कल्पना करिए उसी तरह से जैसे ये लगा हुआ है बेंच टेबल, उसी तरह से P1 मिल जाए। उसके बाद उसको P1 के बाद P2 मिलेगा। जो 17 रजिस्टर, जिसको मतदाता रजिस्टर कहा जाता है, उसका वो प्रभारी होता है। उसके कॉलम को वह भरता है जिसमें क्रम संख्या, मतदाता सूची में मतदाता का क्रम संख्या, दस्तावेज का ब्यौरा आदि और मतदाता का अंगूठा या हस्ताक्षर का निशान लेता है और साथ ही एक पर्ची भर करके देता है। ये तो जनरल ट्रेनिंग में उन लोगों को बताया ही जाएगा। और अमिट स्याही लगाने का काम भी P2 का ही है। ये और बात है कि P2 का काम ज्यादा होता है तो यह काम P3 को ट्रांसफर कर दिया जाता है और P3 लगा भी देता है। लेकिन P3 अगर अड़ जाए
कि हमारा काम नहीं है अमिट स्याही लगाना, तो P2 ही लगाएगा। ये आपसी तालमेल की बात है। तो P1 बैठा हुआ मिल जाए, P2 बैठा हुआ मिल जाए, उसके बाद P3 मिल जाए। कल्पना कीजिए कि P1 मिला, P2 मिला, उसके बाद P3, इस कोने में P3 बैठा हुआ हो, और ये जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वह क्या हो, जैसे उस दीवार के समानांतर हो, और इस प्रकार से वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाए। थोड़ा इस पर ध्यान रखना है, आपको देखना है कि वोटिंग कंपार्टमेंट के पास खिड़की और दरवाजे न हो। कल्पना कीजिए वो दीवार जहां है वहां वोटिंग कंपार्टमेंट बना दिया जाए, और वोटिंग कंपार्टमेंट जो तीनों तरफ से घेरा हुआ रहता है और एक तरफ से खुला हुआ रहता है, तो खुला हुआ जो उसका फेस है वह दीवार की तरह है। तो इस प्रकार से कैमरा को लगाया जाए जो मतदान करता हुआ मतदाता का चेहरा सामने से आवे। जैसे मतदाता अगर उधर, जैसे हम इधर घूमकर वोट डाल रहे हैं, तो वहां CCTV लगा हुआ हो ताकि मतदाता का चेहरा आवे, उसके मत की गोपनीयता भंग नहीं हो। और एक CCTV इस तरह से लगा हुआ हो ताकि P1, P2, P3 उसमें दिख जाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको सर ने कहा कि इसको बड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। तो मशीन आदि की जानकारी और आपके कार्य दायित्वों के पहले ये बताने को कहा गया था। इसको ध्यान में रखें, जो बैठने की जो व्यवस्था है, हाँ, और पोलिंग एजेंट कहाँ बैठेंगे, तो पोलिंग एजेंट जहां तहां जो बैठ जाते हैं, कमरे के बाहर बैठ जाते हैं, तो ये बैठने की व्यवस्था नहीं सही है। तो वो कैसे बैठेंगे, तो जैसे कल्पना कीजिए इस कतार में P1, P2, P3 बैठे हुए हैं, तो एक और पीछे कतार बनाया जाए। और उस कमरे में सारा सेटिंग होगा या नहीं, ये तो बात की बात है। तो पीछे कतार बनाना होगा, उस P1, P2 के पीछे बैठेगा पोलिंग एजेंट, ताकि जैसे मतदाता आएगा तो पोलिंग एजेंट भी उसको देखता रहे, चिन्हित करता रहे। ऑब्जेक्शन करने की स्थिति अगर आती है तो पोलिंग एजेंट भी उस मतदाता को देखे। तो पोलिंग एजेंट बैठेगा P1, P2, P3 के पीछे। वोटिंग कंपार्टमेंट होगा दीवार के पास, एक ही कमरे में 2 दरवाजे होंगे, तो मतदाता घुसेगा, सारी प्रक्रिया को करता हुआ दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा। अगर 2 दरवाजे नहीं है तो बीच में एक रस्सी बांध दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था करने को सरकार रहे थे कि एक ही अगर दरवाजा है तो एक ही गेट से अगर घुसा तो वो नहीं होगी, 2 गेट वाली व्यवस्था नहीं होगी, तो बीच में रस्सी बांध कर इस तरह से व्यवस्था की जाएगी। और ध्यान देंगे इस तरह से बांट दिया जाएगा ताकि एक तरफ से मतदाता आएगा और वोटिंग करते हुए दूसरी रस्सी के दूसरे किनारे से वो निकल के चला जाएगा। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, जनरल ट्रेनिंग में कई बार और बताया जाएगा। आपको इसीलिए कहा गया है शुरुआत में बता देने के लिए कि अपने बूथ पर इस तरह की व्यवस्था कायम हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है कि इस बार चूंकि चुनाव आयोग कह रहे हैं सर लोग की बड़ा सख्त है, बिहार का ही चुनाव है, बिहार के चुनाव के साथ किसी अन्य राज्य का चुनाव भी नहीं है, तो सारा ध्यान यही केंद्रित है। तो छोटी छोटी बातों को, और एक जो गलतियां देखी गई है, जैसा कि बताया जा रहा था कि ये जो वीवीपैट है, अभी हम अलग अलग बताएंगे सारे मशीनों के बारे में। इस वीवीपैट के में ड्रॉप बॉक्स है, आप देख पा रहे होंगे वीवीपैट के बगल में एक ड्रॉप बॉक्स है, ढक्कन खोलेंगे जिसमें की पर्चियां कट कर गिरती। तो आपके अंदर जो 10-12 बूथ हैं, जैसा कि सर बता रहे थे कि बहुत सारे बूथों पर इस तरह की गलतियां हो गई थी, तो वो जो ड्रॉप बॉक्स के अंदर पर्चियां कट के गिरती है, तो उस पर्ची को मॉक पोल के दौरान जो पर्चियां कट कर गिरती है, एक्चुअल पोल की पर्चियों को तो हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि सील कर देते हैं, लेकिन मॉक पोल के दौरान तो सारे रिजल्ट को भी हम देखते हैं, उन पर्चियों को भी निकालना होता है। उन पर्चियों के निकालने का प्रावधान है। उस पर्ची को निकालकर एक ब्लैक लिफाफे में सील करना होता है, और उस ब्लैक लिफाफे को एक दिए गए प्लास्टिक के डब्बे में सील करके ऊपर से पिंक पेपर सील लगाना होता है। ये प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी हो, अन्यथा कार्रवाई होगी, सर ने कहा है। पीठासीन पर भी और P1 पर भी और संबंधित जो सेक्टर है, तो ये 10-12 बूथ जो आपके अंदर हैं, उस 12 बूथ को पहले से बताते रहें, ये निश्चित उसी को संवैधानिक रूप से मान्यता दी। क्लियर है? यानी कि आपका जो वोटिंग ईवीएम से हो रहा है तो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट ही मूल यूनिट है। ये बाहरी यूनिट है वीवीपैट, जो केवल वोट वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो वोट वेरिफिकेशन के लिए जब यूज होता है उसमें तो केवल पर्ची गिरना होता है ना। आपका पहले क्या होता था, एक तरफ बैलेट यूनिट और दूसरी तरफ कंट्रोल यूनिट, बीच में तो कुछ नहीं था कुछ। पहले से वोटिंग कराए कि नहीं कराए? कराए हैं। तो पहले बीयू और सीयू के अलावा बीच में कोई दूसरा बाहरी यूनिट नहीं, ठीक है। और इस यूनिट को हम लोग वेरिफिकेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ
उस आदेश के आलोक में इस यूनिट को इस्तेमाल किया गया। 2012 के लगभग में वीवीपैट का स्टार्ट हुआ। ठीक है, मूल रूप से जो यूनिट है ईवीएम, जिसको ईवीएम कहा जाता है, तो ईवीएम में केवल बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, एक यूनिट ईवीएम मशीन आपके वीवीपैट को बदलने से दोनों के पोलिंग प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आता। क्लियर है? ये भी एक बात है। कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट को जो संदेश का प्रसारण होता है वो तो भाया मीडिया केवल आपको वीवीपैट के माध्यम से, लेकिन मूल रूप से क्या है, उसका जो डिकोडिंग होता है, वहां से जो मैसेज आता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, वो बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में आता है। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा शहर के मध्य विद्यालय बलभद्रपुर में विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का महत्व विषयक संगोष्ठी सह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को वर्ग 03 से 08 तक के छात्र छात्राओं के बीच किया गया, जिसमें 32 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में वर्ग 08 के राजनंदिनी को प्रथम, वर्ग 08 के दिव्या कुमारी को द्वितीय एवं वर्ग 07 के हंसराज कुमार को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि संगीता कुमारी, भाव्या सिंह, श्वेता कुमारी, युतम कुमार, सरस्वती कुमारी, रोहन कुमार, भाग्यराज, खुशबू कुमारी, मुस्कान कुमारी एवं सिम्मी कुमारी को चौथे से 15वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुशील कुमार सिंह ने किया। उन्होंने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन विद्यार्थियों के हित में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस तरह के भाषण प्रतियोगिता से बच्चों को पढ़ाई के प्रति मनोबल बढ़ाता है। इसके लिए मैं फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम सभी स्कूलों में होना चाहिए। वही निर्णायक मंडली में शिक्षिका रीता कुमारी, कुमारी नीलम एवं माधवी थी। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। भाकपा माले ने जिला पदाधिकारी के समक्ष शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। लूट के खिलाफ आंदोलन तेज होगा, बैद्यनाथ यादव। बिरौल प्रखंड के मनोभोराम पंचायत भवन निर्माण में मनमानी पर रोक लगाने, अम्बामाले नगर में बसे भूमिहीनों को पर्चा देने, पर्चा के जमीन पर दखल कब्जा दिलाने, बिरौल प्रखंड के कमलाबाड़ी में सीलिंग की जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगाने व गरीबों को पर्चा देने, बिना पुनर्वास के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने, मनरेगा में लूट पर लगाम लगाने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले दरभंगा जिला पदाधिकारी के समक्ष लहेरियासराय पोलो मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। अनिश्चितकालीन धरना का नेतृत्व भाकपा माले बिरौल एरिया सचिव बैद्यनाथ यादव, लालो पासवान, ललित पासवान, राधे साह, डोमू राम, शीतल पासवान आदि कर रहे हैं। धरना के समर्थन में धरनास्थल राधे साह की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि नीतीश भाजपा के राज में अफसरशाही हावी हैं। जनता के कामों के प्रति प्रशासन उदासीन बना हुआ है। दरभंगा जिला के सुदूर बिरौल कुशेश्वर स्थान में गरीबों वंचितों की आवाज दबाया जा रहा है। वर्षों से बसे भूमिहीनों का बसे जमीन का पर्चा देने से प्रखंड अंचल प्रशासन लगातार उदासीन है। इन स्थितियों में बिरौल प्रखंड से लोग आज डीएम के समक्ष गुहार लगाने आए हैं। भाकपा माले के बिरौल प्रखंड सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि बिरौल प्रखंड में अफसर जनप्रतिनिधि के गठजोड़ मिलकर विकास योजनाओं में लूट मची हुई। मनोभोराम पंचायत में कई योजनाओं में बिना काम किए ही राशि लूट हुआ है। इसकी समग्र जांच हो। सभा को लालू पासवान, ललित पासवान, जानकी देवी आदि ने भी संबोधित किया। कि आपको बेहेरी और बिरौल अंचल में धड़ल्ले से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। कुशेश्वर में भी आपको चले जाइए, बिशनपुर मुसहरी है और बेलगांव है, जो वहाँ जो गरीब को उजाड़ा जा रहा है। अम्मा में भी गरीबों का पर्चा नहीं मिला है। ये तमाम सवाल है। और मनोहर भोराम पंचायत में पंचायत सरकार भवन जो करोड़ों
रुपया का टेंडर है सरकार की, और वो सरकार की जो सही जगह बनना चाहिए। सरकार जिस उद्देश्य से पंचायत सरकार भवन बनाना चाहती है जिससे लोगों की, आम लोगों की लाभ मिले, मगर मनोहर भोराम पंचायत में ये गलत तरीके से नदी में जो बनाया जा रहा है, ये मानसिकता कहीं से ठीक नहीं है और सरकार का पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। ये घोर अपराध है। ऐसे अंचल अधिकारी पर, ऐसे जो कर्मचारी है जो गलत रिपोर्ट करके, ये ठेकेदार जो गलत जगह निर्माण किया जा रहा है, हम यहाँ अपील करने के लिए आए हैं यहाँ के जिला अधिकारी से, जो आप जांच बैठाइए, उसको जांच करिए और सही जगह जो बनने लायक है पंचायत सरकार भवन, जिससे सभी जो वहाँ की 6000 जो संख्या है, संख्या बल को देखते हुए सभी लोगों को जो सुविधा हो उस जगह बने। और ज़मीन का कोई कमी नहीं है। जब ज़मीन नहीं रहता तब एक सोचने की बात है कि कहीं पे भी सरकार की भवन है और बनाना जरूरी है और जगह नहीं है तो आप नदी में बनाइए कि जहाँ बनाए। मगर जब वहाँ ज़मीन 3 एकड़ 46 डिसमिल ज़मीन है, 66 डिसमिल ज़मीन है और पंचायत के मध्य में है और वहाँ नहीं बना के आप किसी नदी में बना रहे हैं, चौर में बना रहे हैं, ये तमाम दरभंगा जिला में अगर जांच किया जाए तो अभी जितना पंचायत सरकार भवन बना। कहावत है कि इस तालाब में महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह की पत्नी महारानी लक्ष्मेश्वरी ने एक मछली को सोना का नथुनी पहनाई थी। उन्हीं का स्थापित किया हुआ महादेव और ये तालाब है जो करीब 150 साल पुराना है। कि अभी यहाँ पर आप लोग नहाने के लिए आए सुबह सुबह, क्या है ये? आज कल चंद्र ग्रहण था, इसलिए रात में सुबह निकाल के समय में सुबह 4 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो रहे हैं और स्नान करके यहाँ पर हज़ारों लोग आ रहे हैं। यहाँ आसपास के करीब 50 गांव के लोग यहाँ पर में आते हैं, स्नान करके जलाभिषेक करते हैं बाबा जलेश्वरनाथ महादेव मंदिर पे। बस यही है इसका आयोजन। कौन सा गाँव है ये होरलपट्टी गाँव है। तो क्या इतिहास क्या है इस गांव का, मतलब क्या इतिहास है? बहुत पुराना है। राजा महाराजा के समय से आ रहा है। यहाँ पर में बहुत काम होते हैं। इससे तालाब का यही नियम है और इससे नहाने से पुण्य भी मिलता है, बहुत तरह के लाभें होती हैं। तो इसलिए लोग यहाँ पर आज यहाँ पर इसलिए लोग आज नहाने के लिए आए। वो भी ग्रहण था इसलिए। ग्रहण था जी। तो सुबह सुबह ही मतलब सुबह 4 बजे से ही 3:30 बजे से लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंभू झा है। ग्रहण लगा हुआ था, कैसे क्या किए हैं? बाबा का जो नित्य क्रियाकर्म है वो तो डेली होता ही है। हाँ, सफाई हुआ, बाबा का निर्माल्य सब जो है सब साफ सुथरा हुआ, फिर गंगा जल से स्नान हुआ, फिर बाबा का पूजा पाठ, आरती मंगल जो है बाबा का नियम सब दिन का ये तो होता ही रहता है, डेली होना है। तो खासकर ग्रहण में जो पट है वो बंद हो जाता है मंदिर का, तो कितने बजे खोले हैं, क्या सब किए हैं आज, खास क्या किए हैं? जैसे डेली करते थे और आज खास क्या किए हैं? खास 9:45 बजे रात में बंद कर दिए। हाँ, पट बंद हो गया, सारे पट सारे दरबार को बंद हो गया। प्रत्येक दिन कितने बजे बंद होता है? 10, 9:45 प्रत्येक दिन प्रत्येक वही समय था। हाँ, और कल भी वही समय किए? कल भी वही समय किए। और फिर आज सुबह में खास क्या किए हैं? क्योंकि ग्रहण लगा हुआ था, तो जो ग्रहण होता है उसमें भगवान का भी मतलब ये होता है, तो उसमें क्या किए हैं? 4 बजे पट खोले हैं। 4 बजे पट खोलने के बाद बाबा का जो सेवा है वो सेवा में लगे हुए, आरती मंगल, बाबा का श्रृंगार। सुबह से कितने लोग आ गए होंगे दर्शन पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ बगल में गंगा सागर तालाब है, बहुत प्रसिद्ध है, तो क्या लग रहा है कि आज के दिन ग्रहण को लेकर कि कितने लोग आए होंगे? लगभग कितने लोग आ गए होंगे? ये तो 50 गांव का बाबा है, कम से कम तो कितने की गिनती बताएं तो 4-5 हजार 10 हजार पब्लिक बाबा का सेवा में सब सुबह से आया है। सुबह से आए आज ग्रहण को लेकर? ग्रहण को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? शिव शंकर गिरी। कौन सा पंडित, कौन सा ये मंदिर है? बाबा जलेश्वरनाथ, गांव होरलपट्टी।
आज यहाँ पर आए हैं आप लोग, क्या है जो यहाँ पर आई हैं? आज ग्रहण लगा हुआ था रात में, इसीलिए आए। ग्रहण लगने के बाद लोग अपना जैसे कि मरने छुआछूत मानते हैं उसी तरह इसी नहा सुना करके कोई चीज़ कोई काम करते हैं या कोई चीज़ छूते हैं। आज सब अपना नहा सुना करके भगवान का पूजा करते हैं। भगवान को तो ग्रह घेर लेता है रात में ग्रहण, इसीलिए हम लोग आए हैं आज यहाँ नहाने के लिए। कहाँ नहाने? गंगा सागर पोखरी पर तालाब में जा रहे हैं, महादेव की पूजा करेंगे। यहाँ क्यों आते हैं लोग? मतलब ये तालाब जो है इनको बोलते हैं, जो हम जब जा रहे थे अहिल्या को कौन लगाने, यही पोखरा में स्नान किए थे, इसीलिए इसका ज़्यादा महत्व दिया जाता है, गंगा सागर बोला जाता है। कितना डुबकी लगाए हैं आप? हम 11 डुबकी लगाई है। 11 डुबकी लगाना जरूरी है? नहीं, जो आता है एक डुबकी लगा कर जाता है, 5 डुबकी लग, हम अपना 11 डुबकी लगा कर जाते हैं। तो ग्रहण में मतलब कितने बजे रात में लग गया था? ग्रहण 9:45 मिनट। आप लोग खाना कितने बजे खा लिए थे? हम लोग तो 7:30 बजे खा लिए। और दूसरे दिन कितने बजे खाते हैं लोग? हाँ। दूसरे दिन कितने बजे खाते हैं? दूसरे रोज तो 9:30 बजे खाते हैं। 9:30-10 बजे खाते हैं। अच्छा, तो आज सुबह में अभी क्या क्या करेंगे ग्रहण को, जैसे ग्रहण को ये करने के लिए? नहा करके जाते हैं, यहाँ तो महादेव का पूजा करेंगे। हाँ। फिर घर जाएंगे तो अपना पूजा पाठ करेंगे। और आज जैसे कि डोम आता है, जोर से बोलिए। हाँ। डोम आता है आज ग्रहण दान लेने के लिए, तो जिसका जितना संभव है वो उतना दान करके उसको देता है। अच्छा, आज के दिन आता है घर पे? हाँ। तो उसको दान देंगे? हाँ, दान देंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमारी देवी। कहाँ से आए थे आप? मझोलिया से। कौन? मझोलिया से। मझोलिया। जलेश्वर नाथ महादेव मझौलिया पंचायत के होरलपट्टी गंगा सागर तालाब नेपाल से लोग आते हैं। कहावत है कि तालाब से लोग मछली नहीं मारते हैं। नीतीश कुमार भी आ चुके हैं। कुछ दिन पूर्व 1 क्विंटल का मछली मर गया था, जिसको कुल्हाड़ी से काटकर बांटा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा लहरियासराय थाना का अनुसंधान बैठक किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 8:09:25 को लहरियासराय थाना के सभी अनुसंधानकर्ताओं के साथ थाना के लंबित सभी कांडों का समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में पु0-0 सह थानाध्यक्ष लहरियासराय, पर्यवेक्षी पदाधिकारी एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान कांडों में त्वरित गति से निष्पादन हेतु माननीय न्यायालय से वारंट कुर्की प्राप्त कर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सभी अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं थाना निरीक्षण के क्रम में थाना में संधारित पंजियों क्रमशः जमानतिया पंजी, अजमानतिया पंजी, कांड दैनिकी पंजी, आगंतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, RTI पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट इश्तिहार कुर्की पंजियों का अवलोकन किया गया, जिसके क्रम में पु0-0 अमित कुमार एवं पु0-0 पीयूष कुमार को चेतावनी दिया गया एवं अवलोकनोपरांत निम्न दिशा निर्देश दिए गया। समीक्षा के क्रम में सभी अनुसंधानकर्ता को त्वरित गति से वारंट इश्तिहार कुर्की हेतु दिशा निर्देश दिया गया। वार्टी की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश। थाना के प्रतिवेदित कांडों का समीक्षा की गई। सभी पंजी को अद्यतन रखने हेतु निर्देश। कांड का अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने हेतु दिशा निर्देश। कांड दैनिकी अद्यतन रखने का दिशा निर्देश। शराब माफियाओं के क्रय विक्रय पर लगाम लगाने हेतु दिशा निर्देश। थाना क्षेत्र में सघन गश्ती हेतु दिशा निर्देश दिए। 90 दिनों से अधिक दिनों तक लंबित कांडों का अनुसंधान पूर्ण करने हेतु दिशा निर्देश।
160 चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया नियुक्ति पत्र। दरभंगा जिला अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 150 विद्यालय लिपिक एवं 10 विद्यालय परिचारी के पदों पर कुल 160 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। तारांकन। इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी, माननीय विधायक बेनीपुर श्री विनायक कुमार चौधरी, माननीय विधायक केवटी श्री मुरारी मोहन झा, माननीय महापौर श्रीमती अंजुम आरा, माननीय उप महापौर श्रीमती नाजिया हसन, जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि आज आपके लिए हर्ष का दिन है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में योगदान दे रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य के निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को उनकी सरकारी सेवा में नई यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दिए। कार्यक्रम में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री सह नगर विधायक श्री संजय सरावगी, बेनीपुर विधायक श्री विनय कुमार चौधरी एवं केवटी विधायक श्री मुरारी मोहन झा विशेष रूप से उपस्थित रहे और अपने प्रेरणादायक संबोधन से नव नियुक्त कर्मियों का उत्साहवर्धन किए। माननीय मंत्री महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को एक नई आशा एवं संबल प्रदान करती है। उन्होंने नव नियुक्त कर्मियों से कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ कार्य करने की अपील की। माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी ने इस प्रक्रिया को मानवता से जुड़ा कदम बताया और शिक्षा विभाग को धन्यवाद दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमावली के आधार पर किया गया। माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन झा ने नव नियुक्त कर्मियों को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बताते हुए उन्हें बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। तारांकन। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री कृष्णानंद सदा, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, डीपीओ शिक्षा माध्यमिक नवीन कुमार पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।